नजम सेठी ने एक फार्मूला बताया है कि किस तरह इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है और आके चैंपियन ट्रॉफी खेल सकती है और पूरे का पूरा टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही रह सकता है। जी हाँ, वो क्या फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको यह बता दूं कि नजम सेठी साहब हैं कौन। वो पाकिस्तान के साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। और जो है वो उनके दौर में पाकिस्तान ने काफी तरक्की की, पीएसएल इधर वो लेकर आए, एशिया कप उन्होंने करवाया। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या वो फार्मूला है। अब बीसीसीआई की हकीकत को उन्होंने असल में बताया कि बीसीसीआई की हकीकत क्या है, बीसीसीआई की पावर क्या है, बीसीसीआई की ताकत क्या है, किस कदर बीसीसीआई अख्तियार रखता है आईसीसी के ऊपर। आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, पहले परेशान होंगे बाद में हैरान होंगे। क्योंकि दोस्तों जब कोई बंदा सिस्टम के अंदर मौजूद होता है वो उस सिस्टम की जो गलतियां हैं वो आपको नहीं बताएगा। चाहे प्लेयर है, ड्रेसिंग रूम की बातें वो नहीं बताएगा। यहाँ वो टीम से रिटायर होगा, यहाँ वो टीम से ड्रॉप होगा, तब जाके वो अपने दिल की बातें बताएगा। और नजम सेठी ने ऐसी बातें बताई हैं, मुझे नहीं था पता, मुझे भी नहीं था आइडिया, क्योंकि मैं भी एक अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, नहीं था आइडिया। अब जाके हकीकत मुझे भी समझ आई है कि असल में ये होता है। नजम सेठी ने इंटरव्यू के दौरान एक चीज जो है वो डिस्कस की है, फार्मूला आगे चल के आपको मैं बताता हूं क्या उन्होंने बताया। नजम सेठी ने जो बोला कि अभी जो है वो पिछली दफा एशिया कप पाकिस्तान में था, ठीक है, होस्ट पाकिस्तान था। अब पाकिस्तानी अवाम को यह बड़ी खुशी थी कि नजम सेठी साहब पीएसएल लेकर आए हैं, तो भाई पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होगा, इंडिया भी आएगी, ठीक है। हर तरफ यही शोर, हर तरफ यही शोर। अब असल अंदर की हकीकत उन्होंने बताई है कि मैं एरी चोटी का जोर लगा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल ही हो जाए। ये हकीकत आप सुनिए, हैरान होइए कि हम पाकिस्तानी तब कह रहे थे कि एशिया कप पाकिस्तान में जो है वो पूरे का पूरा होगा, इंडिया भी आएगी। लेकिन नजम सेठी अपनी अंदर की बात बता रहे हैं कि मैं हालात को देखते हुए कह रहा था यार कम से कम 4-5 मैचेस ही पाकिस्तान में हो जाए। वो क्या वजह थी कि बीसीसीआई की पावर थी। उसने श्रीलंका बोर्ड को अपने साथ में ला लिया था और श्रीलंका इस चीज के ऊपर रेडी हो गया था कि भाई हम सारे का सारा एशिया कप करवा लेंगे, श्रीलंका में हम कर लेंगे होस्ट, ठीक है। और पता नहीं कितनी रिक्वेस्ट करके, मिन्नत करके 4 मैचेस हमने एशिया कप के यहाँ करवाए हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। और अंदर ही अंदर अपने दिल में मैंने इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट फैन नाराज थे मुझसे कि आपने तो बोला था पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होगा। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई पावर रखती है, एक जो वो कहती है वो करती है, ठीक है, और जो नहीं भी कहती वो डेफिनेटली करती है। अब एक और आप बात सुने, आगे चल के आपको फार्मूला भी बताता हूं, ठीक है। ये नजम सेठी इंटरव्यू कर रहे हैं कि किस तरह मैंने भी माजी में इंडिया टीम को पाकिस्तान लाने की कोशिश की, वो अपना हाल बता रहे हैं कि मैं नाकाम रहा। और आप ये वीडियो मेरी जो है वो सुन के आप समझ जाएंगे कि आसान नहीं है इंडिया को पाकिस्तान लेकर आना। उन्होंने बोला 2015 में एग्रीमेंट हुआ, 2015 में एग्रीमेंट हुआ जो है बीसीसीआई के साथ, इंडियन जो है वो बोर्ड के साथ, कि भाई कुछ मैचेस इंडिया आके इधर खेलेगी, पाकिस्तान कुछ हम जाएंगे, तो एक सीरीज जो है वो शेड्यूल करते हैं। रिटर्न शेप में आ गया, शेड्यूल हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत बदल गई, साल बदल गया, और अचानक से जब वक्त आया हमने बोला आ जाओ जी इंडिया पाकिस्तान, उन्होंने बोला हमारी सरकार नहीं मान रही। मैंने बोला मेरे पास रिटर्न शेप है, आओ। तो उन्होंने बोला नहीं जी, मैंने आईसीसी में जो है वो अदालत में इनको ले गया, वहाँ 3 जज बैठे। दोस्तों समझिए इस चीज़ को, वहाँ 3 जज बैठे, मेरे पास ये ना, मेरे पास ये वो कह रहे हैं इस तरह, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रिटर्न था, रिटर्न शेप में, कि भाई जो है वो इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था कि हम आएंगे। 3 जजेस बैठते हैं और इंडिया के जो है वो बंदे, उन्होंने ज़बानी कलामी ये साबित कर दिया कि हमारी सरकार नहीं मान रही, हम नहीं आएंगे। और फैसला, सबूत हमारे पास है, फैसला फिर भी इंडिया के हक में चला गया। इससे आप पाकिस्तान की क्रिकेट की वैल्यू का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट की जो है वो वैल्यू है। हमने बोला यार आप इंडिया सरकार से बात तो करें, हमें को रीज़न तो बताई जाए क्यों नहीं आ रही, आप अपने पास से क्यों कह रहे हैं। लेकिन बिल फर्ज वो भी कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद अब फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला उन्होंने बताया सिंपल ये है, अगर हाइब्रिड मॉडल भी पाकिस्तान में जो है वो करवाने के ऊपर ये पीसीबी कामयाब हो जाता है तो वेल एंड गुड, इट्स ओके मेरी नज़र में। क्योंकि अगर आपने जो है वो बीसीसीआई के साथ ऊंच नीच की तो हो सकता है बीसीसीआई टूर्नामेंट यहाँ से उठा ले, ये उन्होंने बोला है। और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आप देखें, अभी तो चेयरमैन मुशर्रफ ने बोला कि हाइब्रिड मॉडल मानेंगे नहीं, ये अगला स्टेप है। ये जो है ना
माइंड गेम होती है जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं कि चले यार फाइनल पाकिस्तान में हो जाए, ठीक है, बाकी हाइब्रिड मॉडल हो जाए, वो मान जाएंगे। अब उन्होंने फार्मूला क्या बताया, एक सिंपल सा फार्मूला कि पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ साहब, इंडिया की सरकार मोदी जी से बात करें, उनसे मीटिंग करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, आप अपनी टीम को भेजें, हम जो है वो आपको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे हाई लेवल की, बाकी टीमों से हट के। डायरेक्टली बात ना करें, यानी कि अंदर खाते बात करें, हो सकता है वो इनकार कर दे, फिर आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। आगे हमारी क्रिकेट में कोई वैल्यू नहीं है, स्पॉन्सरशिप हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये उन्होंने एक फार्मूला बताया कि इंडिया टीम को पाकिस्तान लाने का वाहद हल सिर्फ पाकिस्तान की सरकार कर सकती है, इंडिया की सरकार से बातचीत करके। वरना अगर आप अब देखें ना, उन्होंने बोला बीसीसीआई की पावर नहीं है, बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकती। वो चाहती है अंदर से इंडिया पाकिस्तान की गेम हो, वो चाहती है इंडिया पाकिस्तान की गेम हो, लेकिन वो मजबूर है, जैसे उनको सरकार बोलेगी वो करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुक इतने बेहतर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंडिया पाकिस्तान में बंद है, तो जब ताल्लुक बेहतर होंगे फिर वो सरकार इजाज़त देगी। और इवन जो है वो नजम सेठी ने ये भी कहा कि मोदी जी क्रिकेट को पसंद करते हैं। फार्मूला यही है। उन्होंने ये इंटरव्यू में बताया सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए कि मैंने भी कोशिश की इंडिया को पाकिस्तान लाने में, लेकिन मैं नाकाम रहा। लेकिन मैंने ये जो सीखा है जब मैं चेयरमैन था, सिर्फ पाकिस्तान की सरकार है जो इंडिया सरकार से बात कर सकती है, और जो है वो अगर वो माने तो फिर ही इंडिया आ सकती है। और जो आपको लोग कह रहे हैं आएगी, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद बजाते चेयरमैन रह चुका हूँ, मैंने भी कोशिश की है, कुछ नहीं हो सका। लेकिन अभी उन्होंने बोला जो आपके चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, खुद इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, बड़ी आसानी से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, वो मोदी जी से बात करें, तो उनको जो है वो आप मनाएं, रिक्वेस्ट करें, फिर वो टीम भेजेंगे, फिर आ सकती है। इसके अलावा कोई हल नहीं। और अगर इंडिया कहती है हाइब्रिड मॉडल, बहुत जोर लगाते हैं, आप नहीं मानती इंडिया पाकिस्तान आना, ठीक है, उनकी सरकार भी नहीं मानती, फिर हाइब्रिड मॉडल आप करवा लें, वरना वो ना हो कि टूर्नामेंट यहाँ से वो उठा के ले जाएं श्रीलंका या यूएई। ये उनका जो इंटरव्यू था। बाकी लेट्स सी जो है ये तो उन्होंने हकीकत बताई। आप क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।